Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT chapter 10th vector algebra miscellaneous exercise. Question number 7 है if vector A is equals to I k plus j k plus k k, vector B is equals to 2 I k minus j k plus 3 k k and vector C is equals to I k minus 2 j k plus k k. Find a unit vector parallel to the vector this. ठीक है, तो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के पैरेलल हो. तो सबसे पहले लेट करेंगे हम वेक्टर u be a unit vector parallel to the vector. किस वेक्टर पैरेलल है इसके 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा वेक्टर u इज इक्वल्स टू पैरेलल होता है तो इसको लिखेंगे लैम्डा इंटू दिस वेक्टर 2a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया लैम्डा वेक्टर u इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू, अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे a वेक्टर के साथ तो ये हो गया 2ik प्लस 2jk प्लस 2kk. ठीक है, अब b वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो ये हो गया -2ik, ये माइनस माइनस प्लस जे के और ये -3k. ठीक है, अब वेक्टर सी की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो ये हो गया 3ik माइनस 6jk प्लस 3kk. ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर u इज इक्वल्स टू आएगा लैम्डा इंटू, देखिए आई के वाले देखिए ये और ये कैंसिल. ठीक है, क्या बचा हमारे पास 3ik, जे वाले देखिए ये हो गया 2 + 1 3 माइनस 6 माइनस 3jk. ठीक है, अब के वाले ये 2 और ये 1 2 + 1 3 सॉरी 2 माइनस 3 कितना हो गया -1 -1 प्लस 3 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2kk. ठीक है, अब देखिए ये आ गया वेक्टर u इज इक्वल्स टू दिस. अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे कैसे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर u का. तो यहाँ पे इसको बोला हुआ है वेक्टर u को यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो 1 की. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आई केप का कोफिशिएंट 3, जे केप का कोफिशिएंट -3 और के केप का कोफिशिएंट 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हो गया 9 + 9 + 4 अंडर द रूट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, या और साथ में लैम्डा भी है. ठीक है, इधर लैम्डा भी है. ठीक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे लैम्डा का भी. तो देखिए अंदर इसको अंदर ले जाके लैम्डा का स्क्वायर कर दिया. ठीक है, लैम्डा रूट से बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा. ठीक है, ये हो गया √22 इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/√22. ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ, यहाँ पर. ये इक्वेशन फर्स्ट है. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे लैम्डा इन फर्स्ट. तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/√22 वेक्टर u इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3ik माइनस 3jk प्लस 2kk. तो यहाँ से ये आ जाएगा वेक्टर u इज इक्वल्स टू 3/√22 ik माइनस 3/√22 jk प्लस 2/√22 kk. ठीक है, ये आ गया इसका आंसर. ठीक है, आ गया समझ. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट द पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच b डिवाइड्स ac. तो ये वाला सेक्शन हम बाद में करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं कोलिनियर वाले को. तो कोलिनियर किसको बोलते हैं, जब एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स हो, एक ही लाइन में पॉइंट्स हो. ठीक है, तो a के पॉइंट्स है 1 -2 -8, b के हैं 5 0 -2, c के हैं 11 3 7. तो कोलिनियर के लिए क्या निकालेंगे, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड
इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम वेक्टर ए बी। कैसे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ से ए बी वेक्टर आएगा हमारे पास, बी के पॉइंट्स में से ए को माइनस करेंगे, 5 - 1 4 आई के, 0 -2 तो ये हो गया प्लस का 2 जे के, ये है -2 देखिए, -2 -8 तो ये हो गया प्लस का 8, तो ये हो गया -2 + 8 प्लस का 6 जे के। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास, देखिए 16 + 4 + 36, ये हो गया √56। √56 को लिख सकते हैं 4 × 14 √, 4 रूट से बाहर जाएगा तो ये हो गया 2 √14। ठीक है, ये आ गया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम निकालेंगे बी सी वेक्टर। कैसे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से बी सी वेक्टर आएगा हमारे पास, सी के पॉइंट्स में से बी को, तो 11 - 5 6 आई के, 3 - 0 3 जे के, 7 -2 तो ये हो गया प्लस का 2 तो ये हो गया +9 के। ठीक है, अब बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 36 + 9 + 81, तो ये आएगा √126। इसको लिख सकते हैं हम 9 × 14, तो 9 रूट से बाहर जाएगा 3, ये हो गया 3 √14। ये आ गया बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब निकालेंगे ए सी वेक्टर। कैसे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सी के पॉइंट्स में से ए को माइनस करेंगे, तो यहाँ से ए सी वेक्टर आएगा, सी का पॉइंट देखिए 11 - 1 कितना हो गया 10 आई के, 3 - -2 ये हो गया +5 जे के, 7 - -8 तो ये हो गया प्लस का 8 तो ये हो गया 15 के। ठीक है, तो यहाँ से इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए सी वेक्टर का, तो ये आएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा √350। इसको लिख सकते हैं हम 25 × 14 √, तो 25 रूट से बाहर जाएगा, ये हो गया 5 √14। ठीक है, तो अब हम देखिए क्या लेंगे। अब हम यहाँ से LHS लेंगे, ये वाली साइड ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए LHS लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया है 2 √14, देखिए 2 √14 प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 √14। ठीक है, 3 √14, 2 + 3 √14 आएगा 5 √14। ये किसके इक्वल है? ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो ये ले गया ए सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो लिख देंगे हैंस वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका पूछा गया है, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, ये वाला करते हैं सोल्व। ठीक है, देखिए तो इस कैसे सोल्व करेंगे बी पार्ट को। सबसे पहले लिखेंगे लेट के रेशियो 1 इन विच बी डिवाइड्स ए सी, मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके पॉइंट है हमारे पास 1 - 2 -8, इसके पॉइंट है 5 0 -2, इसके पॉइंट है 11 3 7। ठीक है,
तो यहाँ पर जो रेशो आएगा k/1, ठीक है। ये डिवाइड करेगा, b डिवाइड करेगा k/1 जो है, b डिवाइड्स करेगा AC को, ठीक है, k/1 में। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है रेशो निकालने का, x = m × x2 + n × x1 / m + n। तो ये हो गया m, ये हो गया n, ये है x1, ये x, ये x2, ठीक है। बस वैल्यूज़ रखनी है, अब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू है 5 = m है हमारे पास k, x2 है हमारे पास 11 प्लस n है 1 और x1 की वैल्यू भी 1 / m + n, यानी कि k+1, ठीक है। तो अब देखिए ये इधर जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 5k + 5 = 11k + 1। अब k वालों को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड, तो ये हो गया 5 - 1 = 11k - 5k, ये हो गया 4 = 6k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 4/6, यानी कि 2/3। तो रेशियो आएगा हमारे पास, रेशियो इज़ 2/3, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। आगे समझ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q whose position vectors are 2a vector plus b vector and a vector minus 3b vector externally in the ratio 1:2. Also show P is the midpoint of the line segment RQ। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, एक्सटर्नली। तो देखिए ये है R, ये है P और ये है Q, ये दो पॉइंट्स है P और Q, और ये है R वेक्टर, एक्सटर्नली जो पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक है। रेशियो है हमारे पास 1:2। P जो पॉइंट है उसके हैं 2a + b और Q के हैं a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ठीक है। तो हमें निकालना है OR वेक्टर। तो सबसे पहले देखिए लेट करेंगे, लेट R इज़ द पोजीशन वेक्टर एक्सटर्नली इन द रेशियो, पोजीशन वेक्टर किसका है, PQ का, पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ एक्सटर्नली इन द रेशियो, क्या रेशियो है, 1:2, ठीक है। तो एक्सटर्नली का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MB - NA / M - N। यहाँ पे B क्या है, ये और A क्या है, ये, ठीक है। ये है B और ये है A, और यहाँ पे M है ये और N है ये, ठीक है। तो वैल्यूज़ रखिए, तो यहाँ से OR वेक्टर आएगा हमारे पास 1 × A - 3B माइनस 2 × 2a वेक्टर + 3b + b वेक्टर अपॉन m - n, यानी कि 1 - 2। तो ये आएगा OR वेक्टर हमारे पास, ये हो गया a - 3b - 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन 1 - 2 - 1। ये आएगा हमारे पास -3a वेक्टर और -5b वेक्टर अपॉन -1। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3a वेक्टर + 5b वेक्टर अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से OR वेक्टर आया हमारे पास 3a वेक्टर + 5b वेक्टर, ठीक है। अब हम इस सेकेंड जो पूछा है, ऑल्सो शो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। P इज़ द मिड पॉइंट, ये बताना है हमें कि RQ जो वेक्टर है उसमें P जो मिड पॉइंट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ
आर क्यू वेक्टर। कैसे? आर का जो आर वेक्टर है वो आया है हमारे पास ये 3a + 5b। तो इस वाले को और इस वाले को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 3a वेक्टर + 5b वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपॉन 2। तो ये हो गया 3 + a 3 + 1 4a वेक्टर 5 - 3 + 2b वेक्टर अपॉन 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो ये देखिए किसके इक्वल है? p के पॉइंट के इक्वल है। तो ये आ गया p के इक्वल। तो लिख देंगे हैंस p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। ठीक है, आ गया समझ? देखिए 10th क्वेश्चन है हमारे पास। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ऑल्सो फाइंड द एरिया। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये है ए वेक्टर और इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। तो ये हो गया ए वेक्टर 2i माइनस 4j प्लस 5k। ये है बी वेक्टर i माइनस 2j माइनस 3k, ये वाला। तो ये कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, यानी कि यूनिट वेक्टर बताना है जो पैरेलल हो इस डायगोनल के। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो किसके इक्वल होता है? इन दोनों के रिजल्टेंट के, यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b के। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट वेक्टर u बी अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो यहाँ से वेक्टर u इज इक्वल्स टू होगा लैम्डा टाइम्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो यहाँ से वेक्टर u इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को। तो 2 + 1 3i माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6j 5 - 3 कितना हो गया? प्लस 2k। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर u आएगा हमारे पास 3 लैम्डा i माइनस 6 लैम्डा j प्लस 2 लैम्डा k। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास। ठीक है, अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। सिंस वेक्टर u इज़ अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ से 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये हो गया 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा, इनमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 9 + 36 + 4 अंडर द रूट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखिए लैम्डा स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो हो गया लैम्डा अंडर द रूट, इनको ऐड करेंगे आएगा 49 इज इक्वल्स टू 1। तो 49 का रूट क्या होता है? 7। तो ये हो गया 7 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 1/7। ये वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो रखेंगे पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/7 इन फर्स्ट। तो यहाँ से वेक्टर u इज इक्वल्स टू आएगा 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। ये आ गया हमारे पास वेक्टर u। अब नेक्स्ट पूछा है हमें फाइंड द एरिया। एरिया पूछा है, तो एरिया देखिए कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है
इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए है हमारे पास 2i माइनस 4j प्लस 5k। वेक्टर बी है हमारे पास i माइनस 2j माइनस 3k। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे i j k। ठीक है, पहले ए वेक्टर ए की कंपोनेंट्स लिखेंगे 2 माइनस 4 और 5। फिर वेक्टर बी 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, फिर जैसे डिटरमिनेंट निकालते थे उसी तरह हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले i इंटू ये और ये, तो ये हो गया 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10 आएगा तो ये हो गया प्लस का 10 माइनस j ये और ये, तो ये हो गया माइनस 6 माइनस 5 प्लस k, तो ये और ये, तो ये हो गया माइनस 4 माइनस ये हो गया माइनस 4, तो ये हो गया प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 22i माइनस ये हो गया माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11j प्लस 0k। ठीक है, ये आया हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये हो गया 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम, देखिए हमने कॉमन ले लिया यहाँ से 11 का स्क्वायर, अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 11 का स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो ये हो गया 11, अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हो गया हमारे पास 11 रूट 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, आ गया समझ। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox, oy, oz आर 1/√3 1/√3 1/√3। तो हमें शो करना है कि डायरेक्शन कोसाइन्स जो है वेक्टर के इक्वली इंक्लाइन है। मतलब इक्वली इंक्लाइन मतलब देखिए ये हमारे पास है x, ये है y और ये है z प्लेन है, ये नहीं है। ठीक है, ये लाइन नहीं है। ठीक है, ये है z प्लेन। ठीक है, और ये है O पॉइंट और ये है O, ये O पॉइंट, ये है A। ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइन का मतलब है कि ओ एक्स है जो, वहाँ पे भी एंगल अल्फा हो, वाई एक्सिस के अलोंग भी एंगल अल्फा हो, और जो जेड एक्सिस है वहाँ पे भी इसके अलोंग भी एंगल अल्फा हो। मतलब तीनों के बीच एंगल जो हो इक्वल हो। ठीक है, इक्वली इंक्लाइन का मतलब ये है। ठीक है, तो देखिए L इज इक्वल्स टू होगा कोस अल्फ़ा, M इज इक्वल्स टू होगा एंगल क्या है अल्फ़ा, N इज इक्वल्स टू भी होगा कोस अल्फ़ा। तो एक प्रॉपर्टी होती थी L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल्स टू होता है 1 के इक्वल। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है कोस अल्फ़ा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा। M की वैल्यू भी सेम है, ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया 3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो गया 1/3। हमें शो करना है ना कि इसके इक्वल आना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ से कोस अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 1/√3, 1 का रूट तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लेट वेक्टर a इज इक्वल्स टू दिस, वेक्टर b इज इक्वल्स टू दिस एंड वेक्टर c इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड अ वेक्टर d। हमें क्या करना है,
वेक्टर डी फाइंड करना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। परपेंडिकुलर का मतलब है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि अगर ए परपेंडिकुलर है बी के तो ए डॉट बी क्या होगा 0 के इक्वल। यहाँ पे बोल रहा है डी परपेंडिकुलर है बोथ ए और बी के एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल्स टू 15। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले लेट करेंगे वेक्टर डी इज इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसका मतलब है कि वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0, वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 और हमें गिवन है ये भी वेक्टर डी सी डॉट डी इज इक्वल्स टू 15। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो वेक्टर डी है एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के डॉट वेक्टर ए है हमारे पास ये आई के प्लस 4 जे के प्लस 2 के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया एक्स प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालेंगे डी डॉट बी। डी वेक्टर है एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के वेक्टर बी है हमारे पास ये रहा 3i के माइनस 2j के प्लस 7 के। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स 3x प्लस माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 0। तो ये इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। सोल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो देखिए x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब ऐसे तीन वेरिएबल हो तो कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल x अपॉन इसको हाइड करेंगे। अब इसके जो कोफिशिएंट है बाकी जो दो है उनके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 7 जा 28 माइनस 2 इंटू 2 -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टू। अब सेकेंड वेरिएबल माइनस वाई अपॉन यहाँ लेंगे माइनस वाई अपॉन अब ये 1 7 जा 7 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू जेड अपॉन अब ये हाइड करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 4 3 जा 12। ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से x अपॉन ये हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z अपॉन माइनस 14 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ से x हो जाएगा 32 लैम्डा, y हो जाएगा माइनस लैम्डा और z हो जाएगा माइनस 14 लैम्डा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यूज़ कहाँ पुट करेंगे। देखिए अब हम वेक्टर c डॉट वेक्टर d इज इक्वल्स टू 15, ये है हमारे पास। वेक्टर c है हमारे पास 2i के माइनस जे के प्लस 4 के और वेक्टर d है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इज इक्वल्स टू 15 है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो गया 2 माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल्स टू 15। देखिए यहाँ पर x था ना तो ये होगा 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे x y z की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया 2 इंटू 32 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 4 इंटू माइनस 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से ये हो गया 64 लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा
माइनस 56 लैम्डा इज इक्वल्स टू 15। तो देखिए ये हो जाएगा 64 प्लस 1 65, 65 माइनस 56 ये हो गया 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारे पास 15/9 यानी कि 5/3। ये वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5/3। तो यहाँ से हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 160/3 कटेगा नहीं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5/3 और z इज इक्वल्स टू -14 इंटू 5/3 यानी कि -70/3। ये वैल्यूज़ हम रखेंगे डी वेक्टर में। तो यहाँ से डी वेक्टर में रखेंगे तो डी वेक्टर क्या था, xi प्लस yj प्लस zk। तो यहाँ से डी वेक्टर आएगा 160/3 प्लस -70/3 j प्लस एक सेकेंड -5/3, ठीक है। y की वैल्यू थी -5, यहाँ पे -70/3 k। अब तीनों में से 1/3 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 160 माइनस 5j माइनस 70 k। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ 12th क्वेश्चन।